अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की पेन ड्राइव में क्या हो सकता है इसी को लेकर। लेकिन कल भूपेश बघेल ने ईडी और सीआरपीएफ को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया था। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के प्लेन में बड़े बड़े काले बक्से आ रहे हैं जिनकी चेकिंग तो हो नहीं रही है। बघेल ने आशंका यहां तक जता दी थी कि इन बक्सों में पैसे लाए जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से चुनाव में किया जाएगा। इसी को लेकर बीजेपी ने अब पलटवार भी किया है। सुनाते हैं आपको बघेल के आरोप और उस पर बीजेपी का पलटवार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है, इसलिए धन का वो लोग उपयोग करेंगे। और मैंने ये कहा है कि जितने भी चाहे ईडी आए, छापा डाले, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी टीम आ गई। कल सीआरपीएफ की स्पेशल जो प्लेन है उसे लाया गया, बड़े बड़े बक्से आए हैं। तो निर्वाचन आयोग से मेरा कितना आग्रह है कि वो जो गाड़ियाँ हैं, चाहे सीआरपीएफ की जो जा रही है, चाहे वो ईडी के गाड़ी जाए, अधिकारियों की गाड़ी जाए, सबको चेक करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बहुत भयग्रस्त हुए हैं, इसलिए मेरा टूर होगा तो बोलेंगे, सीआरपीएफ की आएगी तो बोलेंगे। सीआरपीएफ स्टेट यूनिट की मांग के आधार पर आती है और जो एरिया उसके अनुसार यहाँ का चुनाव आयोग, नेशनल चुनाव आयोग और यहाँ का प्रशासन दोनों मिलकर के तय करते हैं। अब इतना बड़ा 5 साल राज करने के बाद भी अगर उसको बात का ठीक तरीका नहीं है तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? भय क्यों पैदा हो रहा है? तो देखा आपने किस तरीके का ये सियासी वार पलटवार कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और इस बीच आज जबकि बीजेपी को घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी करना है, उससे पहले ये जो पोस्ट सामने निकल कर आए हैं, एक कांग्रेस की तरफ से किया गया है, दूसरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है और कहीं ना कहीं सस्पेंस बढ़ा दिया है। मेहमानों से जरा चर्चा कर लेते हैं। क्या लग रहा है अभय जी, क्या हो सकता है इसमें? देखिए, चुनाव जिस दौर में है उसमें इस तरह की अंताक्षरी सत्तारूढ़ दल में और विपक्ष में होना बहुत ही स्वाभाविक है। अभी और दिलचस्प किस्म की बातें निकल के आएंगी, तो मैं तो इस तरह की अंताक्षरी से प्रभावित नहीं होता हूँ। मेरी समीक्षा नहीं इससे प्रभावित होती। मेरा मानना है कि चुनाव इसके आधार पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। जो वोटर भाजपा को वोट देने के बारे में सोच रहा होगा या कांग्रेस को वोट देने के बारे में सोच रहा होगा, वो इन बातों से नहीं अपनी राय बदलने वाला है। ठीक है। सवाल असली बात यह है कि जो सरकार रही भूपेश बघेल की, उसने डिलीवरी क्या दी। अगर उसने डिलीवरी अच्छी दी होगी तो वो चुनाव जीतेगी। अगर डिलीवरी अच्छी नहीं दी होगी तो आप कोई भी लाभार्थी बना लें, कोई हवाई जहाज के बारे में बयान दे दें, जाता है ना कि साहब जो पक्का वोटर है किसी भी दल का, उसको तो टारगेट या प्रभावित करना मंशा होती ही नहीं है ना। सारा खेल तो स्विंग वोट्स के लिए किया जाता है ना, उसी को प्रभावित करना होता है। That's a very good point, Romana, you raised. See, मैं अभय के साथ 100% हूँ। ये जितनी ड्रामेबाजी होती है, अंततः इसका कोई असर नहीं होता है। बट जो अनडिसाइडेड होता है उसको आप परसेप्शनली खींचने की कोशिश करते हैं, धारणा के आधार पर कि देखिए अब ये पूरा कुछ जो भी निकल कर आएगा उसका मूल मकसद क्या होगा। मूल मकसद ये होगा कि कांग्रेस चाहेगी बीजेपी को ये साबित करना कि ये लोग करप्ट है। ठीक है, बैकग्राउंड में ऑलरेडी एक ईडी के अफसर जो है वो कैश के साथ पकड़े गए। तो क्या होता है कि आप एक परसेप्शन क्रिएट करेंगे वो अनडिसाइडेड सेगमेंट के लिए, जिसको आप बताने की कोशिश करेंगे कि हम अगर गवर्नेंस में वापस आए तो हम आपको साफ सुथरी सरकार देंगे। दैट इज द ओनली मोटिव। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।